कुहू, चलो हमारे साथ। नहीं, अब ये हमारा घर है। आप यहाँ आए क्यों? अरे आए क्यों का क्या मतलब है? लेने आए हम तुमको। अब छोड़ो ये सब और चलो हमारे साथ। कितनी तकलीफ सही है तुमने, हमने, कितना कुछ गुजरा है हम दोनों के बीच। हमरा तुम्हारा ना शादी नहीं हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट। ठेका समझती हो ना? ये रह के ना हमारी बीवी बनने का, हमारा ध्यान रखने का, ये सब नौटंकी बंद करो, समझी ना? चलो अब। हम नहीं जाएंगे। खूब प्लीज मत जिद करो ना। देखो, बुआ जी ने हमको सब कुछ सच सच बता दिया। सच खुल गया हमारे सामने। अरे क्यों ऐसी खड़ी हो, क्यों जिद कर रही हो? तभी भी तुमने मनमानी की, उकसाया हमको। तुम्हारे उकसाने के कारण। अरे साफ साफ बोल देती ना कि राजीव बाबू ये कीजिए, राजीव बाबू वो कीजिए, कर लेते हम। इतना उकसाया हमको, अनाप शनाप बोल दिया हमने। नहीं बोलते ना हम ये सब। अगर पूछना ही है ना, जाओ जाकर देव नारायण चंदेल को पूछो। तुम यहाँ की बहू नहीं हो, तुम देव नारायण चंदेल की ही बहू हो। क्यों बात कर रहे हैं हम ये सब? छोड़ो ना, चलो हमारे साथ। भोले बाबा हमको एक जिम्मेदारी दिए थे, वो जिम्मेदारी हम निभाए। भोलेनाथ, हमारे और आपके जीवन का जो यात्रा तय किए थे, वो यात्रा यहीं खत्म होता है। आपके जीवन में और चंदेल भवन में आगे हमारा कोई स्थान नहीं है, इसलिए राजीव बाबू आप यहाँ से जाइए। अच्छे से समझ रहे हैं क्या चाहती हो तुम? नहीं बताओ ना हमको, क्या चाहती हो तुम? तुम्हारे हाथ जोड़े, पैर पकड़ के गिड़गिड़ाए? बोलिए। नहीं नहीं नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं चाहते, हम ऐसा नहीं कह रहे। हम अरे तो चाहती क्या हो तुम? पीठ थपथपाए तुम्हारी। क्या बोले? थैंक यू कुहू जी, आपकी वजह से हमारा मनोबल बढ़ा है, आपकी वजह से हम ऑफिस जाना शुरू कर दिए हैं। क्या करे, शाबाशी दे तुमको। बोलो तुम। ना हमको माफी चाहिए, ना हमको शाबाशी। तो चलो ना। राजीव बाबू, हम एक सेवक हैं, हम अपना कर्तव्य और अपना पत्नी धर्म निभा लिए हैं। इस सौदे का रिश्ता है। और ये रिश्ता यहीं खत्म होता है। हम नहीं जा सकते आपके साथ। एक मिनट। ये रिश्ता यहीं खत्म होता है? ये कहना क्या चाहती हो तुम? कि इसके बाद हमारे बीच में कुछ नहीं? कुछ नहीं? बोलो को। कुछ नहीं है। देखो कुहू, बोला तो उसने कुछ नहीं। कुछ नहीं है ना? ठीक है, हमारे सवाल का एक जवाब दोगी? जवाब दे दो, चले जाएंगे हम। बोलो, दोगी? माथे पे सिंदूर लगाया तुमने? सिंदूर लगाया तुमने माथे पे आज? जी। अच्छा, रोज लगाती हो? जी। जिस दिन से शादी हुई है तब से लेके आज तक रोज लगाया ना सिंदूर? जी। किसके नाम का? बोलो ना, किसके नाम का लगाया? आज करवा चौथ का व्रत भी रखा ना तुमने? रखा ना व्रत? वो तो हम। किसके नाम का, किसके लिए, क्यों? वो हम। अरे बस, मत छलो अपने आप को इतना, मत तकलीफ दो अपने आप को, मत पीड़ा दो। क्या कर रही हो? चलो ना हमारे साथ। हम नहीं कर सकते ऐसा। हमसे नहीं हो पाएगा राजीव बाबू। हमारे और आपके रिश्ते का ना कोई भविष्य नहीं है, समझिए आप। इसीलिए आप जाइए। सौदा का रिश्ता था, सौदा खत्म। जो भी था वो हम अपना कर्तव्य निभाए तो सौदा खत्म होता है।
सौदे का रिश्ता, सौदा खत्म हो गया। कैसे खत्म हो गया सौदा? नहीं, एक बात करते हैं हम। सौदे की बात निकली है ना, तो बताओ ना हमको, हमारे बाबा ने तुम्हारे बाबा को मुनियादान के लिए 2.5 लाख रुपए दिए थे कि नहीं? वो 2.5 लाख रुपए हम अपने बाबा को चुका चुके हैं। ये कुओं के मुनियादान की दूसरी और आखिरी किश्त 2 लाख रुपए, तो कायदे से और सौदे से तुम तो हमारी हुई ना? तो इसका मतलब तो ये कि अब से तुमको हमारी बात माननी पड़ेगी, हमारे आदेश का पालन करना पड़ेगा। तो हमारा आदेश ये है कि तुम अभी इसी वक्त हमारे साथ चलोगी घर। चलो हमारे साथ। रुकिए, अगर ये बात है तो हम आते हैं। क्या ये? पूरे 2.5 लाख रुपए आपके देव बाबू का दिया हुआ मुनियादान से वापस लौटा रहा हूं। आपको आज के बाद हमारी बिटिया पे कोनो हक नहीं है। हक नहीं है हमको? इस छत के नीचे भी आपको खड़े रहने का कोई हक नहीं है। एक वक्त था जब हम कुओं को नहीं समझे थे, हम इसकी कदर नहीं करते थे। हमने अपनी बिटिया में देवी का गुण देखा, तब हम समझ गए बड़ा सा बड़ा मुनियादान कुओं का मोल नहीं लगा सकता है। जो आपने दिया उसे हम लौटा रहे हैं। अब आप चलिए। कुहू, चलिए हमारे साथ। कुहू, आप अपने घर वापस जाइए। चलिए। और हाँ राजू बाबू, फिर कभी इस गांव में मत आइएगा और कुहू से मिलने का कोशिश भी मत कीजिएगा। राजीव बाबू, कुहू, ये आपका बैग। भोलापन तेरा मोहे मिस्री सा लागे रे, भोलापन तेरा मोहे मिस्री सा लागे रे, जाने का है मन मेरा तेरे पीछे भागे रे, जाने का है मन मेरा तेरे पीछे भागे रे। जियरा हमरा लुभाई के, जियरा हमरा लुभाई के, छाप तिलक सब छिन गयो रे तो से नैना मिलाई के। अरे क्यों ऐसी खड़ी हो, क्यों जिद कर रही हो? तभी भी तुमने मनमानी की, उकसाया हमको। अरे साफ साफ बोल देती ना कि राजीव बाबू ये कीजिए, राजीव बाबू वो कीजिए, कर लेते हम। इतना उकसाया हमको, अनाप शनाप बोल दिया हमने। नहीं बोलते ना हम ये सब। क्यों बात कर रहे हैं हम ये सब? छोड़ो ना, चलो हमारे साथ। भोले बाबा हमको एक जिम्मेदारी दिए थे, वो जिम्मेदारी हम निभाए। भोलेनाथ, हमारे और आपके जीवन का जो यात्रा तय किए थे वो यात्रा यहीं खत्म होता है। आपके जीवन में और चंदेल भवन में आगे हमारा कोई स्थान नहीं है, इसलिए राजीव बाबू आप यहाँ से जाइए। आकर गिरा हो जमीन पर अंबर में उड़ता जो पंछी, कुछ दर्द नहीं। सिंदूर, स्वागत का सेज, हमरे तुमरे बीच में संबंध, रिश्ता, किसी चीज की उम्मीद मत रखना तुम। वो कौड़ी की कीमत नहीं है सिंदूर की। अभी
इसी वक्त जाओ और जो लगा है ना उसे हटा कर आओ। आज ना हमारे अंदर नफरत ही नफरत भरी, और नफरत से ज्यादा ना घृणा है हमारे अंदर, वो भी तुम्हारे लिए, तुमसे है। शर्म करो कम से कम, माँ भगवती को तो अपने ढोंग से दूर रखो। और किन पवित्र हाथों से, किस फरेबी दिल से माँ की आरती करने की हिम्मत करी हो तुम? इस घर के सभी सदस्य कुर्सी पर बैठ चुके हैं, एक और कुर्सी की जरूरत नहीं है। हमने बहुत दिल दुखाया है कुहू का, उसी का परिणाम है ये। बोल तो दिया जो बोलना था राजीव बाबू को, फिर अब लग रहा है तुम्हारा दिल फट रहा है उनके लिए, आत्मा रो रही है उनके लिए। जाना चाहती हो क्या उनके साथ? नहीं, बिल्कुल नहीं, कभी नहीं। हम तो चाहते हैं कि वो हमको भूल जाए कि हम और वो कभी मिले थे। यही उनके लिए अच्छा होगा माई। अब तो वो अपना मनोबल भी हासिल कर लिए, विश्वास भी पा लिए, अब वो अपने बलबूते पे जी सकते हैं। हमारा कोई जरूरत नहीं है। और वैसे भी मैं, हमारा और उनका मोल कहाँ, एक जमीन तो एक आसमां। हमारा कोई जरूरत नहीं है उनको, उनकी जिंदगी में ना हमारा कोई जरूरत नहीं है भाई। बोल तो रही हो तुम्हारी बातों से, तुम्हें आंखों से निकले आंसू मेल नहीं खाती। मां से कुछ छुपता नहीं को। हेलो राजीव, बेटा घर आ रहे हो ना दोनों? नहीं बुआ जी, वो नहीं आ रही हमारे साथ। क्या हो गया राजीव? सब ठीक तो है ना? वो, उसको हमसे नफरत हो गई है। बेटा नफरत कैसे कर सकती है वो तुझसे, जिसने तेरे लिए इतना त्याग किया, इतना कुछ झेला, इतना कुछ सहा। कोई नफरत करने वाला इंसान ऐसा नहीं करेगा। बेटा वो नाराज होगी तुझसे। तुम क्या करे बुआ जी, आप बताइए ना हमको। अरे तू मनाना होगा ना उसे। असंभव है। मुश्किल हो सकता है, असंभव नहीं राजीव। तुझे उसे मनाना ही होगा। आप बताइए ना कैसे बनाए उसको। जैसे उसने तुझे मनाया था, याद है ना वो पहला दिन जब तूने उसे पत्नी मानने से इनकार कर दिया था। हमरा तुमरा ना शादी नहीं हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट। ठेका समझती हो ना? ये रह के ना हमारी बीवी बनने का, हमारा ध्यान रखने का, ये सब नौटंकी बंद करो, समझी ना? उसने ना सिर्फ तुझे मनाया था, बल्कि चंदेल भवन में रहकर एक पत्नी, एक बहू के सारे कर्तव्य भी निभाए थे राजीव। कुछ नहीं कहा उस बच्ची ने तेरे लिए, याद है ना? तू उसे डांटता था, फिर भी वो तेरे भले के लिए सोचती थी। तू उसे दुत्कारता था, फिर भी वो तेरे लिए अपनी जान पे खेल गई। क्या कुछ नहीं सहा है उस बच्ची ने तेरे लिए? इस घर के सारे जुल्म, तेरी नफरत, सिर्फ तेरे भले के लिए। वो तेरी फिक्र करती है बेटा, जैसे तेरी माँ किया करती थी तेरे लिए। और आज भी वो नफरत नहीं, तेरी फिक्र ही कर रही है बच्चे। तुझे खुश देखने के लिए
तेरी तरक्की के लिए उसने जिद और तब किया। तुझे भी ना जिद और तब करना होगा उसे मनाने के लिए। फिर भी वो नहीं मानेगी बुआ जी। अरे इसके पापा ने तो बुनियादान के 2.5 लाख रुपए भी लौटा दिए हमको। अब तो सौदे का रिश्ता भी नहीं रहा ना बुआ जी। अरे यहाँ तक कि उसके बाबा ने तो हमको घर से बाहर तक निकाल दिया और वो कुछ नहीं बोली। बुआ जी को कुछ नहीं बोली। वो ने तो दरवाजा तक बंद कर दिया हम पर। और आप कह रही कि जिद और तब गांठ बांध ले राजी। जिद और तब की कोई हद नहीं होती जब तक मंजिल ना मिल जाए। आगे तेरी जैसे मर्जी। अरे कितनी जिद करेंगे हम बुआ जी। पत्थर पर सर मारकर देख लिया हमने तो। वो नहीं आएगी बुआ, वो नहीं आएगी। तो हम लौट रहे मुजफ्फरपुर को के बिना। वो हम रखा बुआ जी। हे माँ भवानी, मेरे राजीव को इतना बल दो कि वो अपनी जिद और तब से कुहू को घर वापस लेकर ना लेके लौटे। कहो माँ भवानी से राजीव लौटे और कुहू को साथ लेके ना लौटे। क्या ये क्या कर रही थी आप? मतलब? राजीव मुनिया टोला से लौट रहा है और आप उसको जिद करने की सलाह दे रही हैं। उस लड़की को राजीव का तुम छल्ला बना रही हैं आप। राजीव चंदेल का मन विक्षिप्त कर बर्बाद कर रही हैं आप उसको। हम उसको बर्बाद नहीं बल्कि आबाद करने की कोशिश कर रहे थे। और जिसे तुम राजीव का दुमछल्ला कह रहे हो ना, वो राजीव की ब्याहता पत्नी है। आई बात समझ में? और पति पत्नी का रिश्ता क्या होता है तुम अच्छी तरह से जानते हो। जितना वो दूर रहेंगे ना उतना करीब आएंगे। ये बात हमसे बेहतर कोई और समझ नहीं सकता। आपको कितनी बार मैंने कहा है कि अपने काम से मतलब रखा करो। अरे अपना घर तो आप बसा नहीं पाए, कम से कम हम पे तो रहम करो। कहा है ना मैंने आपको कि मेरे परिवार के मामलों में दखल अंदाजी मत दिया करो, पर आप सुनती क्यों नहीं है? ये अपनी रेगिस्तान जैसी मनुष्य जिंदगी का बचा खुचा समय अगर आप शांति से गुजारना चाहती है ना, तो मेरी विनती है आपसे, हाथ जोड़ के करबद्ध विनती है आपसे कि आप तीर्थ यात्रा पे चले जाइए, पर अपनी नाक मेरे बेटे की जिंदगी से बाहर रखिए। पहले भी कह चुके हैं और दोबारा कह रहे हैं, राजीव नहीं बल्कि तुम आंखों से लाचार हो। तुम्हें क्यों नहीं दिखाई देता कि राजीव की पत्नी कुहू अपने पति राजीव के लिए क्या क्या नहीं कर रही है देव? करते तो बहुत लोग हैं इस घर में, कितने नौकर चाकर लगे हैं इस घर के लोगों की सेवा करने में। तो क्या सबको समधी बना लूं? तो उनसे वंश की उम्मीद कर लूं? एक बात ध्यान से सुन लो प्रभादिया, अगर राजीव नहीं लौटा और अगर लौटा तो उस मनुष्य कुहू के साथ लौटा, तो कसम मां भवानी की मुझसे बुरा कोई नहीं होगा आपके लिए। फिलहाल तुमसे बुरा अब भी कोई नहीं है हमारे लिए। जब नाक कटती है ना तो दर्द नहीं होता है, वजूद खत्म हो जाता है इंसान का। ये तो राजीव बाबू चले गए जिया जी, और पैसा भी यहीं छोड़ गए। अरे ये अमीर लोगों के लिए पैसा का चीज है, शरीर का गर्द और हाथ का बैल। तभी तो हमारा कुहू बिटिया का बुनियादान दिया और कबाड़ की तरह घर से बाहर कर दिया। जब तक तुम खुद हमको लेके नहीं जाती ना घर के अंदर, हम नहीं आएंगे।
हम आपको भीतर नहीं बुलाएंगे। हम यहीं डटे रहेंगे तब तक जब तक तुम हमारी गुहार स्वीकार नहीं कर लेते। भोले बाबा, तुम ऐसे ही राजीव जी की रक्षा करते रहना। अरे कैसा गांव है ये मुनिया टोला। अरे दामाद को एक कप चाय तक नहीं मिलती यहाँ। हाँ लेकिन मच्छर जरूर मिलते। भाई रात भर जम के हमने पार्टी की मच्छरों के साथ, जम के खून चूसा है हमारा उन्होंने। अरे दामाद का आना तो शुभ होता है हमारे यहाँ, और इतने बड़े परिवार ने मुनिया टोला से संबंध जोड़ा है, इससे तो मुनिया टोला का भाग जाग गया है। और सच बताऊं, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि साक्षात देवता प्रकट हो गए हैं। अरे लेकिन लगता नहीं है ना। और ये पायल की आवाज सुनकर हमें ऐसा लग रहा है जैसे इस गांव की बेटी, हमारा मतलब है कि हमारी धर्मपत्नी आ गई ना। गजब है ये इंसान। गजब नहीं, मुसीबत है ये इंसान। गया नहीं। वैसे गांव वालों, एक फैसला लिया है हमने। कौन सा फैसला? तुमने हमको तब करना सिखाया, हम तब करेंगे। तुमने जिद करना सीख लिया तो हम जिद करेंगे। लेकिन जब तक तुम्हारे साथ हम चंदेल भवन नहीं जाते, हम यही रहेंगे। भाई आखिर धर्म पत्नी हो हमारी। क्या है? धर्म पत्नी। हाँ, अरे भैया सिंदूर मांग में हमारे नाम का लगाइए और हमसे ही सवाल करती है कि हम उनके लगते क्या है। वाह वाह। तो कुहू जी, हमारी तो हो गई, अब हमारी होगी वाह भाई वाह। अब तो लौटेंगे तुम्हारे साथ ही धर्मपत्नी जी। छाप तिलक सब छिन गयो रे तो से, क्योंकि हम मिलाई आपके वो लगते हैं। छाप तिलक सब छिन गयो रे तो से, नैना मिलाई के जग ये सारा भुलाई के। छाप तिलक सब छिन गयो रे तो से, नैना मिलाई के। तो तुम्हारा जवाब दे चुके हैं आपको। तो हम भी अपनी बात कह चुके हैं तुमसे। बहुत गलत इंसान है आप, अजीब ढीठ किस्म के हैं आप। कह दिया ना हमारी बेटी ने नहीं जाएगी आपके साथ। तो हमने भी तो कह दिया ना कि अगर हम जाएंगे तो अपनी कुहू के साथ, वरना हम भी यही रहेंगे। क्या कहा? ढीठ की तरह। चल तू भीतर। अरे माँ जी, कमर हमारी। बाबा आपको अब ठीक तो है? अरे कुछ ठीक नहीं है। अरे जिस इंसान को मखमली गद्दे पे सोने का आदत हो, वो अचानक से यूं लकड़ी के काट पे सोएगा तो कमर तो पकड़ेगा ही ना। अरे कमर नहीं, कमरा हो गया है हमारा। और तुम पूछती हो ठीक है। बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात। अरे दामाद तो देवता ना होता है। वही तो। उसका ऐसा अनादर। छी 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 छी। हम पूछते हैं अब काहे ऐसे कर रहे, लेकिन कुहू के माई बाबू अभी तक जिंदा है। एक घर है, एक छत है उसके सर पे। अगर वो कह रही है कि वो नहीं जाएगी आपके साथ, तो वो नहीं जाएगी। तुम भी गजब करती हो बरखा। अरे माँ बाप का काम है बेटी का घर बसाना और बचाना, और तुम हो जो दोनों के मामले में सुलह करने के बजाय झगड़ा बढ़ा रही हो। अरे कम से कम दामाद जी से चाय पानी का तो पूछ लेती, या ये भी तुम्हारी सजा है। दामाद जी आप तो चाय पीजिए। अरे लाइए, बैठिए बैठिए। थैंक यू। और साथ में खाइए गर्मा गर्म पकोड़े। अंकल, तो क्या है ना, हमारी माँ कहती थी हमसे कि जिस गांव की बेटी से शादी करो ना, वो पूरा गांव तुम्हारा ससुराल बन जाता है। बराबर कि नहीं? बिल्कुल। अब देखिए, ये हालत है मुनिया टोला के दामाद की। अब कोई
अब बेटा अपना शादी करेगा इस मुनिया टोला में? अरे बड़ी बेइज्जती की बात है भाई, नहीं तो कोई दामाद को ऐसे बीच टोला में छोड़ देता अरे है। नहीं नहीं भाई, अरे लोक लाज की चिंता हो तब ना। परिवार का ना सही तो सामाजिक जिम्मेदारी तो है इन लोगों की। अरे भाई ये लड़की और माँ बाप दोनों जिद्दी हैं। सही कहा भाई साहब, इतने बड़े घर का लड़का ऐसे आंगन में बैठा है, अच्छा लगता है क्या? और ये लोग जरा भी दया माया नहीं है। भैया सब लोग माँ बाबू को ही कोस रहे हैं। वैसे भी कम इज्जत पे मिट्टी उछला था, ये लोग जो गोबर भी उछाल रहे हैं। अरे ऐसे परिवार का तो बहिष्कार कर देना चाहिए। सही कह रहे हो यार। अरे बस करो बस करो। हम यहाँ पर कोई जोर जबरदस्ती करने नहीं आए। हम तुम पर दबाव नहीं डालेंगे कुहू, बल्कि सभ्य तरीके से तुमको समझाएंगे, मनाएंगे। और जब तक तुम खुद हमको लेके नहीं जाती ना घर के अंदर, हम नहीं आएंगे, यहीं बैठे रहेंगे। हम आपको भीतर नहीं बुलाएंगे। कोई बात नहीं, तो हम यहीं डटे रहेंगे, जमे रहेंगे, चाहे फिर आंधी आए, तूफान आए, बारिश आए, जो कुछ भी हो, यही रहेंगे तब तक जब तक तुम हमारी गुहार स्वीकार नहीं कर लेती। हमारा तुम्हारा ना शादी नहीं हुआ है, सौदा हुआ है। ये रह के ना हमारी बीवी बनने का, हमारा ध्यान रखने का, ये सब नौटंकी बंद करो, समझी ना? एक समय था जब हम आपके नजदीक आना चाहते थे और आप दूर छिटकते थे। आज आपको दूर कर रहे हैं हम, तो आप सिर्फ थाने बैठे हैं। चले जाइए ना। क्या हुआ संजय? कुहू आई? चाचू अब तक तो आ जाना चाहिए उन लोग को। तू नहीं आ रही हमारे साथ। अरे इसके बाबा ने तो बुनियादान की 2.5 लाख रुपए भी लौटा दिए हमको। अब तो सौदे का रिश्ता भी नहीं रहा ना बुआ जी। तूने तो दरवाजा तक बंद कर दिया हम पर, और आप कह रही थी। वैसे बात तो बिगड़ ही गई है, पर हमारा राजीव ना जिद्दी है, मसला हल करके ही लौटेगा। दादा जिद्दी तो है, कुछ ना कुछ तो करेंगे। सही कह रहे हो संजय, राजीव की जिद तो पूरे शहर में प्रसिद्ध है। एक बार उसने जिद कर ली ना तो उसे कोई नहीं टिका सकता। बंद करो ये बकवास की महिमा मंडन। क्या कह रहे थे तुम? मना के ले आएगा? मना के ले आएगा से क्या मतलब? राजीव उन 2 कौड़ी के लोगों के आगे गिड़गिड़ाएगा? हाथ पैर जोड़ के भीख मांगेगा या वहीं डेरा डाल के बैठ जाएगा? हाँ तो वो वहीं रुकेगा ना जब तक उसकी पत्नी मान नहीं जाती। क्या बक रही हैं आप? देव, मुनिया टोला राजीव का ससुराल है देव, वहां रुक भी सकता है और रह भी सकता है, उसका हक है और यही दुनिया की रीत है। कभी तुम भी अपने ससुराल में रुका करते थे और राजीव वहां रुकता है ना, और दोनों पति पत्नी के बीच सुलह हो जाती है ना देव। मैं तो माता रानी से प्रार्थना करूंगी कि राजीव वहां रुके भी और अच्छे से रहे, ताकि दोनों पति पत्नी के बीच की दूरियां मिट जाएं, उनके बीच प्रेम बढ़े, और कम से कम इन दिनों कोई उनकी जिंदगी में ताका झाकी ना करे, जो उनके लिए और इस घर के लिए बहुत बेहतर होगा। आपका वंश आगे आपकी छोटी बहू हंसनी से नहीं, बल्कि आपकी बड़ी बहू कुहू से चलेगा। वंशधर वहीं से आएगा, ऐसा षष्ठी माता का आदेश है। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं होगा बाबा? क्यों नहीं होगा? इसलिए कि कुहू भाभी आपकी सुंदरता के पैमानों पर खड़ी नहीं उतरती। क्या शक्ल सूरत ही सब कुछ होता? दिल की खूबसूरती की कोई वैल्यू नहीं। बाबा एक बात बता दें आपको, कुहू भाभी जैसी दिल की सुंदर लड़की ना आपको कहीं नहीं मिलेगी। वकील साहब आपके ज्ञानवर्धन के लिए बता दूं
कि खूबसूरती की मान्यताएं तुमने या हमने पैदा नहीं की हैं। ये समाज का नजरिया है। गुलदस्ते में गुल देखा जाता है, दस्ता नहीं। ये आलीशान इमारतों और गाड़ियों की शोभा उनकी भव्यता से होती है। कुहू को मनाने के लिए हमारे पास एक जबरदस्त आइडिया है। चलो जी। नहीं चाहिए मुझे कुहू के शक्ल का वंशधर। उससे मेरे खानदान की भव्यता बिगड़ती है। क्या ये जवाब नहीं है नियति का देव? खानदान की भव्यता जमीन पे बिखरी पड़ी है। वैसे इंसान ना कोई इमारत या कोई वाहन नहीं होता है, और इमारत भी ना उसके अंदर के लोगों से बनती है, और वाहन भी उसके अंदर के कल पुर्जों से चलता है। कम से कम कुहू को इंसानियत के नजरिए से देखने की कोशिश करो, उसके मर्म को पहचानने की कोशिश करो, आसान हो जाएगा देव। वैसे नियति सामने है, कहीं ऐसा ना हो इस हवेली को, इस घर को फिर से अपशकुन खेल ले। बस करो। 2% की लड़की को लेकर के भाषणबाजी, एक शब्द भी और नहीं। जिसके मन में जो आ रहा बके जा रहा है। एक बात कान खोल के सुन लो, हम भी हाथ पे हाथ धर के बैठने वालों में से नहीं है। जिस दिन हमारा अस्त्र चलाना, त्राई त्राई करोगे सब लोग। तुमको ज्ञान देने आए हैं। आप नहाइए दूल्हा बाबू, हम पंप चलाते हैं। शुक्रिया शुक्रिया। जीजू बहुत ही बेशरम लड़की लोग हैं। बबलू भैया पकड़िए तो उसको। है, हटो तुम लोग। क्या बात है? हमारी सहेलियां नहला रही है ना हमको। बोले न जाने फिर बंदर का नाच चल रहा है यहाँ। गजबे बेशरम हो तुम लोग। कोई यहाँ नहा रहा है, उसको तुम लोग मिलके ना निहार रही हो, वो भी पराये मर्द को। पराया मर्द? हम किसके अपने? वो हम। रहने दीजिए आप। अब कोई खुले में नहाएगा तो लोग निहारेंगे ही ना। हाँ, अगर घर के अंदर भीतर बाथरूम में अगर हम नहाए और कोई खिड़की से झांके तो समझ में भी आता है, कुछ बात है ना। अब ऐसे तो सब देखेंगे। हटो हटो, आप नहाइए।
किसी को सफाई देने की जरूरत नहीं है यहाँ। आप लाइए, हम पानी भर रहे हैं ना। क्या कर रही हो तुम यहाँ? चोरी या जासूसी? नहीं नहीं, कुछ नहीं। वो मैं नाम क्या है तुम्हारा? वो मैं गोपी है। क्यों इस बेचारी पर जुल्म कर रहे हैं आप? एक तो घर में इतना काम रहता है, हम मिलवाना ही भूल गए। नौकरानी है हमारी गोपी। जोड़ी का एक झुमका हमारा हो गया था, वही ढूंढ रही थी गोपी यहाँ पर। तो तुम्हारा झुमका यहाँ क्या कर रहा है? ये उन दिनों की बात है जब हमें यहाँ आने जाने की इजाजत थी। शायद तभी गिर गया होगा यहाँ पर। और अब जब हमें यहाँ आने जाने की इजाजत नहीं है तो गोपी को हमने भेजा था झुमका ढूंढने के लिए। बरेली के बाजार में गिरा झुमका, बरेली के बाजार में ही तो होगा। तो जमीन से चल के मेरे दराज तक कैसे पहुंच जाते हैं तुम्हारे झुमके? फिर ये नौकर भी ताक झांक में लग जाते हैं। हमको लगा कि वो जो पहले हमारे अपने थे, उन्होंने हमारी अपनी चीज को संभाल कर, सहेज कर, एहतियातन दराज में रख दिया होगा। इसीलिए दराज में ढूंढ रही थी। तुम्हें आजकल लगता बहुत है, पर जो भी लगता है ना, गलत लगता है। आइंदा अगर एक झुमका गुम जाए ना तो दूसरा उठा करके फेंक देना। लेकिन पहले वाले को ढूंढने के लिए न तुम कमरे में घुसना और न किसी और को घुसाना, वरना आपके छोड़ दे रहा हूं। आगे चमड़ी उधेड़ दूंगा घुसने वाले की। चलो निकलो यहाँ से बाहर, निकलो। आओ गोपी, आओ। मिला तुमको झुमका? बड़े है चमड़ी उधेड़ने वाले। तुम क्या बकलोली कर रही थी अंदर? कुछ मिला है काम का? दिखाओ जल्दी दो। खच में बेशरम लड़की लोग हो तुम। कब से जाने के लिए कह रहे हैं, खड़े की ही कर रही हो। जाओ ना। अरे हमें अच्छा लग रहा है देखने में। अच्छे लग रही है। शुक्रिया, क्या बात है। राम दुलारी, ओ राम दुलारी, अरे वो बाप मिला क्या जिसकी बात कर रही थी? 2 मिनट में दर्द छू मंतर। जल्दी आओ, लगा दो। राम दुलारी मतलब सबका नाम भी रख लिए आप? हाँ, राम दुलारी, पूजा, जानवी। वही तो लाने गए थे भाग के अपने घर से। चलिए ना लगा भी देते। चलिए ना लगा भी देते। क्या लगाते? बाम। बैम। चल पीछे हट, हट। शर्म नहीं आता तुमको? प्राइमर को हाथ लगाएगी, बेशरम कहेगी। अल्लाह ये दे हमको ये चमत्कारी बाम, हम लगा देंगे इनको। चलो निकलो यहाँ से। बाप रे, इतना गुस्सा? देख कर रही है, बोले ना निकलने, निकल का ही नहीं रही है। और आप आइए, इधर आइए। बाम लगवाना है कि नहीं? हाँ। अरे चलिए ना आप। राम दुलारी लगा देगी। अरे चलिए, बैठिए बैठिए। क्या कोई खुफिया जगह है क्या ये? चुपचाप से बैठ नहीं सकते आप? ओके गुरुजी। घूम जाइए, घूम जाइए। हाँ ओके। राम दुलारी बाम लगा देना। वो रिक्वेस्ट कर रही थी तो हमने कहा लगा दो। लगा दो। चुपचाप से बैठे रहिए। ओके।
अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।